हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और लास्टली हम डिस्कस कर रहे थे RHS बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जिनका मेन एग्ज़ाम अभी अप्रैल माह में स्टार्ट होने वाले, अप्रैल मंथ के अंदर होने वाले हैं। उनके रिगार्डेड हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डेड हमने कुछ सब्जेक्ट के MCQ क्वेश्चंस हैं जो कि पहले डिस्कस कर लिए। क्या आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से आपको उनको सोल्व करना है, वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन, यानी मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग के रिगार्डेड हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डेड डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, सारी जानकारी लेंगे अपन इस वीडियो के माध्यम से। और स्पेशली अपन कहें तो ये बीएससी नर्सिंग 4th ईयर पार्ट के अंदर है। 4th ईयर के अंदर ये स्पेशली अलग से सब्जेक्ट है और उसके रिगार्डेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो जो भी 4th ईयर की तैयारी में जुटे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ के जाए। 100% यदि आपने एक बार भी ये पढ़ ली है तो पूरा पेपर आपका इन्हीं क्वेश्चन से बैठने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को। बाकी बारी बारी से सभी सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस को। और एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आगे भी आपको इनके रिगार्डेड नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उनको देख पाएँ। चलिए, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग अपन डिस्कस कर रहे थे और मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि डिफाइन द मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट क्या होता है और उसके फंक्शंस पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार बना लीजिएगा, 3 तारे लगा लीजिएगा इस पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब कुछ पढ़ के चले गए, इसको नहीं पढ़ा तो कोई वो नहीं है आपके लिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सब्जेक्ट का नाम है वही क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, हर बार रिपीट होता है यही क्वेश्चन कि मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, साथ ही मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, साथ ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और साथ ही मैनेजमेंट के रिगार्डेड जो नेचर और थ्योरी है ये भी आपसे पूछे जाते हैं। यानी कुल मिला के कहें तो ये 3 क्वेश्चन को कभी एक साथ भी आ जाते हैं, यानी कि पूरा मेजर क्वेश्चन बनकर भी आ जाता है, और ये शॉर्ट नोट्स के अंदर भी आ जाता है। तो तीनों पॉइंट जो मैंने बताया, फर्स्ट वन डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, देन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, देन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और देन नेचर एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर 3 तारे बना लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज ऐसा क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है। इनमें से जो 3-4 पॉइंट मैंने बताया, इनमें से एक क्वेश्चन या पूरा एक साथ मिलकर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मैनेजमेंट जहां पर है वहां एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग। तो मैनेजमेंट के साथ एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए, फर्स्ट वन मैनेजमेंट क्या होता है, देन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, और इनके रिगार्डेड जो भी पॉइंट्स हैं सारे आपको पढ़ने हैं। इनके रिगार्डेड आपको क्वेश्चन है डायरेक्टली मिलने वाला है, तो पूरा ये जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। देन अपन बात करते हैं तो मैनेजमेंट के अंदर आगे अपन बात करते हैं तो मैनेजमेंट के अंदर आगे आता है लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है, एक अच्छा लीडरशिप कौन हो सकता है, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ होंगी, कैरेक्टर्स होंगे उसके, वो सारा कुछ आपको पढ़ना है। फर्स्ट वन डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप क्या होता है, उसके अलावा लीडर्स कौन होता है, लीडर्स कैसे बनता है, वो सारी आपको जानकारी होनी चाहिए। बेसिकली डेफिनेशन तो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए लीडरशिप क्या होता है। देन राइट द फंक्शन एंड क्वालिटी ऑफ गुड लीडरशिप, यानी एक गुड लीडर की, ठीक है, एक गुड अच्छे लीडर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं और लीडरशिप्स के फंक्शन क्या क्या है वो भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी 3 तारे आप बना लीजिएगा कि लीडरशिप के कौन कौन से टाइप्स हैं, लीडरशिप स्टाइल के कौन कौन से टाइप हैं। आपने पढ़ा होगा डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, आगे मैं आपको बता दूंगा, इसके रिगार्डेड आपको वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही जो ज्वाइन है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही कम उसका रेट है, यानी कि बहुत ही कम प्राइस आपसे लिया जा रहा है और उसके रिगार्डेड आपको उनके रिगार्डेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएगी। सबको
वीडियो लेक्चर आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लीडरशिप। 3 क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किए, मैनेजमेंट, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, देन लीडरशिप अपन ने डिस्कस किया। तीनों पॉइंट, तीनों क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको क्वेश्चंस मिलना ही मिलना है, फिक्स्ड है, 100% श्योर इनमें से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट आगे अपन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डिफाइन काउंसलिंग एंड गाइडेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के अंदर जो सीईटी होता है, कम्युनिकेशन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी सेम एज इट इज क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि काउंसलिंग और गाइडेंस क्या होता है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है, उसके स्टेप्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपके मैनेजमेंट के अंदर भी ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। इस पर भी 3 तारे बना लीजिएगा। देखिए जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, यानी जो आपको एग्जाम पेपर मिलेगा वो इन्हीं में से 90 to 95% जो पेपर आपको मिलेगा इन्हीं क्वेश्चन से मिलेगा। हो सकता है 1-2 क्वेश्चंस आपको हर टाइम मिलता है, हर जगह से हर बार आप एग्जाम पेपर देखते होंगे तो एक क्वेश्चंस या शॉर्ट नोट्स कुछ अलग होते हैं, ठीक है, बाकी सारा पेपर आपको इन्हीं से मिलेगा। आगे देखते हैं। तो काउंसलिंग गाइडेंस के बारे में आप पढ़ लेंगे, उसके प्रोसेस पढ़ लेंगे, उसके स्टेप्स आप पढ़ लेंगे, साथ ही उसके प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गाइडेंस और काउंसलिंग के बेसिकली आपको काउंसलिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2-3 जो क्वेश्चंस अभी तक हमने डिस्कस किए सारे क्वेश्चंस आपके रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ पढ़ के जाएंगे पर इनको नहीं पढ़ के जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको सारा कुछ पढ़ने का, क्योंकि बेसिक से ये क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं, कंटिन्यूअसली रिपीटेड होते रहते हैं नेक्स्ट ईयर इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्यूरिकुलम। क्यूरिकुलम क्या है, उसका पर्पज क्या है, क्यूरिकुलम का पर्पज क्या है और क्यूरिकुलम प्लानिंग क्या होती है, उसको एक्सप्लेन आउट आपको करवा सकता है, एक्सप्लेन आपसे करवाया जा सकता है, डिस्क्रिप्शन आपसे मांगा जा सकता है। तो आपको याद रखना है क्यूरिकुलम के पर्पज, देन क्यूरिकुलम प्लानिंग क्या होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है डिफाइन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन आप सब जानते हैं इवोल्यूशन क्या होता है एक्चुअली में, बट एक बार जरूर देखें, एक बार जरूर पढ़े इवोल्यूशन के अंदर क्या क्या इवोल्यूशन एज अ मेजर क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो जरूर देख के जाए, जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ जरूर देख के जाए। तो इवोल्यूशन आपसे पूछा जा सकता है, डेफिनेशन, उसके फीचर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन है, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर इवोल्यूशन हो चुका है, मिस प्रिंटिंग है, बट इवोल्यूशन आपसे पूछा जाएगा, फीचर्स आपसे पूछे जाएंगे, उसके प्रिंसिपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आप 3 तारे बना लीजिएगा। आपको पढ़ना ही पढ़ना है, किसी भी कंडीशन में आपको इन क्वेश्चंस को छोड़कर नहीं जाना है, पढ़ना ही पढ़ना है, आपको ये क्वेश्चन एज इट इज मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। आपने पढ़ा होगा HRM के बारे में। HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके मैनेजमेंट सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन। उसके साथ ही प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग पर्सनल इन एनी एजेंसी, किसी भी एजेंसी के अंदर एक नर्सिंग पर्सनल के लिए जो रिक्रूटमेंट करते हैं, आप सब जानते हो रिक्रूटमेंट जो वैकेंसीज निकलती हैं, उस वैकेंसीज को किस नाम से आप देखते हो, एक तरीके से नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट आप बोलते हैं। जैसे कोई भी वैकेंसीज बोलिए, कोई भी वैकेंसीज आई तो उसके अंदर क्या होता है, रिक्रूटमेंट है, यानी कि वो एक तरीके से इन्विटेशन कह सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको डिटेल पढ़नी पड़ेगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी भी क्वेश्चंस आपके रिगार्डिंग, आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, तो याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है डिफाइन मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है यानी HRM है, वैसे ही मटेरियल मैनेजमेंट एक तरीके से सेम कह सकते हैं, बट इनमें कुछ डिफरेंस है, वो आपको क्लियर करके जाना है। बाकी मैं भी आपको क्लियर करवा दूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे उसके रिगार्डिंग जो भी मैं अपडेट्स आपके लिए लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपका मिल जाएंगे और आप उनको देख पाएंगे। तो मटेरियल मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। देन आपको पढ़ना है डिस्कस वेरियस एलिमेंट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट के कौन कौन से एलिमेंट्स है वो आपको पढ़ने हैं, डिटेल से आपको पढ़ने हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट टू इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि
प्रोसीजर आपसे पूछा जा रहा है। मटेरियल मैनेजमेंट का जो प्रोसीजर है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से मटेरियल मैनेजमेंट किया जाता है, उसका प्रोसीजर आपसे पूछा जा सकता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 चीजें निकल के आ रही हैं यहाँ पर। एक तो रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है, देन सिलेक्शन निकल के आ रहा है, देन प्लेसमेंट निकल के आ रहा है। तीनों के बारे में आपको याद होना चाहिए। तीनों कंबाइंड फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और तीनों के बारे में सेपरेटली भी शॉर्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट, सर्विसेज एंड एजुकेशन के रिगार्डेड ये ऐसे क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि रिपीटेड होता है कंटिन्यूअसली एग्जाम में। ठीक है, तो याद रहे ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार ये रिपीट भी हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है, उसका डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है, उसके प्रिंसिपल और कैरेक्टर्स पूछे जा सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। आपने भी देखे होंगे जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन की एक ग्रुप है, उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, उस ग्रुप के मेंबर्स के रिगार्डिंग क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स, क्या क्या डिसिप्लिन उनको फॉलो करने होते हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको याद रखने हैं। उसके अलावा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जरूर पढ़ के जाना हो। हेनरी फॉयल के जो 14 जो प्रिंसिपल उन्होंने दिए, उनमें से क्वेश्चंस आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो भूलना नहीं है। और वो प्रिंसिपल्स आपने पढ़ लिए ना, तो ये मान के चलना मैनेजमेंट के ऑल ओवर कोई सा भी टॉपिक आता है तो आप याद भी नहीं है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिंसिपल्स बना सकते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल उसके रिगार्डेड है। और उनके रिगार्डेड मैं बहुत ही जल्दी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर आपको बिल्कुल सटीक तरीके से वो याद भी हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अपन नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, ताकि जो मेरा पर्पज है वो पूरा हो सके। मेरा पर्पज है जो मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ उनको केवल ऐसा नहीं है कि 10-5 जने ने देख लिया बाकी हो गया काम। मेरा पर्पज है आप इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने क्लासमेट के साथ। काफ़ी सारे आप सबके पास जो भी इन एग्ज़ाम क्वेश्चंस को देख रहे हैं उन सबको आप शेयर करें, आपके क्लासमेट को शेयर करें, बाकी अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को शेयर करें, सबको शेयर कीजिएगा इनको। ऑल प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर सकते हैं। मेरा पर्पज है ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि कोविड-19 के कारण से काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि अभी नेगेटिव हो रहे हैं और काफ़ी सारे के माइंड में एक ही क्वेश्चन आ रहे हैं कि पेपर आ चुके हैं, पढ़ा कुछ नहीं है। तो मैं उन सभी फ्रेंड्स से, उन सभी स्टूडेंट्स से, उन सभी कैंडिडेट से कहना चाहूँगा कि आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जो क्वेश्चन मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप। उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक जहाँ तक मैं उम्मीद कर सकता हूं जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में आप पढ़ सकते हैं। 2 दिन मान के चले पढ़ भी सकते हैं और आपको याद भी रहेंगे। इतना मेरा कॉन्फिडेंस है कि 2 दिन में इन क्वेश्चंस को पढ़ के याद भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे याद हो, मैं ऐसा कह भी नहीं रहा आपको कि पूरे ऐसे एज इट इज़ आपको ये रट रहे हैं। थोड़ा सा आपको पढ़ना है, ऑटोमेटिकली आपको याद रहेंगे। वही काम आप एग्जाम के एक दिन पहले करके जाते हैं, एग्जाम को एक दिन छुट्टी आपको मिलती है, उसके दिन आप करके जाएंगे, टाइम टेबल आपके पास है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करें। मैं स्पेशली सभी जो कैंडिडेट है जिनके एग्ज़ाम हैं, वो बीएससी नर्सिंग हो या पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो या अदर किसी भी एग्ज़ाम की बात करूं मैं, तो आपको एंजाइटी को घर पे रखना है, एंजाइटी को एक तरफ रखना है, इजीली पढ़ना है, बिल्कुल इजीली आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एंजाइटी में रहकर आप कोई भी क्वेश्चन तरीके से याद नहीं रख पाएंगे और याद भी हो जाएगा तो आप वहाँ लिख नहीं पाएंगे। बाकी इसका अलग से मैं एक वीडियो बना के आपको दूंगा कि आपको क्वेश्चंस किस तरीके से सोल्व करना है, क्वेश्चन के अंदर नंबरिंग किस तरीके से, पूरा मेथड्स आपको बताऊंगा। यदि आपको एग्जाम में बिल्कुल सटीक मार्क्स लाने हैं तो ज़रूर बताऊंगा मैं आपको, उसके लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे अपन, इसमें अपन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट एजुकेशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बजट। बजट क्या होता है, देन बजटिंग क्या होता है, देन उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 तारे बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बजटिंग क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो रोल ऑफ नर्स इन बजटिंग। बजटिंग के अंदर नर्स का क्या रोल होता है वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं तो डिफाइन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के बारे में आप सबको पता होगा, हॉस्पिटल क्या होते हैं, तो वही आपको बताना है कि डिफाइन हॉस्पिटल क्या होता है, उसके टाइप्स आपको बताने हैं और उसके हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो होता है वो आपको बताने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फंडामेंटल या फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर से आप पढ़ते आ रहे हैं।
बीएससी हो या जीएनएम हो या पोस्ट बीएससी हो, सब जगह स्टार्टिंग में आपको फाउंडेशन जो एक सब्जेक्ट होता है उसके रिगार्डेड ये बता दिया जाता है और काफ़ी अच्छी तरीके से आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं। सिस्टम एनसी में काफ़ी अच्छी तरीके से इसका डिटेल्स है। बाकी आप जो भी बुक्स है प्रीफर करते हैं शॉर्ट पेपर में भी आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के फंक्शंस क्या है और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आप पढ़ के जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। आई थिंक यहाँ तक सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सुपरविजन, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्टार मार्क बना लीजिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन। डिफाइन सुपरविजन, सुपरविजन क्या है, सुपरविजन का नेचर क्या है, सुपरविजन के स्कोप्स क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर क्वेश्चंस में भी ये आया हुआ है, शॉर्ट नोट्स के अंदर भी ये आया हुआ है, तो याद रहे। तो सुपरविजन का डेफिनेशन, उसका नेचर, उसके स्कोप और साथ ही सुपरविजन के प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके रिगार्डिंग पढ़ के जाना है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं इनका पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर इनका पीडीएफ वगैरह अवेलेबल है, वहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं, वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब कुछ शॉर्ट नोट्स करके मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, इनको शॉर्ट नोट्स तरीके से ही पढ़े, बाकी इनके अंदर यदि आप डिटेल्स पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना, एक बहुत अच्छी बात है, पढ़ लेते हैं क्योंकि इनके अंदर यदि मेजर क्वेश्चन बनकर आ जाता है तो आप उनका आंसर दे पाए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है यार, नर्सिंग ही कर रहे हैं, कोई अपन ज़्यादा कुछ वो करने वाले नहीं है। इसके अंदर केवल मेरे अकॉर्डिंग यदि आप पढ़े ना तो 2 दिन में बिल्कुल सेफ और बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़कर एग्जाम दे लेंगे और 80+ ही नंबर आपके आएंगे। 100 में से 80+ ही नंबर आएंगे, मैं टोटल करके बोल रहा हूँ, 100 आप से बोल रहा हूँ, 80+ नंबर ही आपके आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे। उसका तरीका मैं बताऊंगा आपको कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन के अंदर आपको मैं बता दूंगा किस तरीके से आपको पेपर सोल्व करना है और 80+ मार्क्स लेकर आना है। बिल्कुल सेफ तरीके से, कुछ भी नहीं करना है, मात्र 2 दिन के अंदर आपको पढ़ना है। बताऊंगा आगे, वेट कीजिएगा, आपको सारा कुछ बता दूंगा। आगे बात करें पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स करके ये है। नर्सिंग ऑडिट पढ़ना है आपको। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क बना लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट के रिगार्डिंग काफ़ी बार रिपीट हुआ है, याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करें तो इथिकल इश्यूज इन नर्सिंग, नर्सिंग के अंदर इथिकल इश्यूज आपने पढ़े होंगे। उसके अलावा एक्रीडिटेशन और डिसिप्लिन, एक्रीडिटेशन और डिसिप्लिन के बारे में भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और काफ़ी बार पूछा हुआ भी है। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब रिलीज हुआ था, कब आया था और उसके रिगार्डेड कौन कौन से एक्ट हैं, मतलब कौन कौन से राइट है कंज्यूमर के, वो सारे आपको पढ़ने हैं। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। देन इन सर्विस एजुकेशन क्या होता है। देन क्वालिटी पेशेंट केयर क्या होती है। देन कम्युनिटी हेल्थ प्लानिंग क्या होता है। देन कम्युनिकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके रिगार्डिंग, देखो एफिलिएशन, कम्युनिकेशन और डेलीगेशन, एफिलिएशन, कम्युनिकेशन और डेलीगेशन। और कम्युनिकेशन है वो आप शुरू से ही पढ़ रहे होंगे, फंडामेंटल में पढ़ा, फिर सेकेंड ईयर में CET के अंदर यानी कम्युनिकेशन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ा, अब मैनेजमेंट के अंदर 2019 के अंदर ये क्वेश्चंस मेजर क्वेश्चंस बनकर आया था और काफ़ी सारे कैंडिडेट ने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा उसके बाद इसको देखा ही नहीं, कुछ नहीं देखा इसके बारे में कम्युनिकेशन होता क्या है, और वो इस सिंपल से क्वेश्चन को सोल्व नहीं करके आए थे, यानी छोड़ कर आ गए थे, दूसरा क्वेश्चन किया जो कि उनका गलत रहा है। बल्कि आप सबको पता है कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन है, आप सबको पढ़ा होगा तो याद रहा होगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के बारे में भी। उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है नेशनल रेगुलेटरी बॉडीज, जैसे कि INC हैं, TNAI है और DGHS है। मोस्ट ऑफ दी जो ये है इनसे क्वेश्चंस आते हैं नेशनल रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंदर, बाकी अदर जगह से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे और उम्मीद है इन सारे क्वेश्चंस को आपको आप पढ़ेंगे और इन क्वेश्चंस के अलावा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मुश्किल ही आए, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने बताए वो ऑलमोस्ट काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने सोल्व किए, काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। बिल्कुल काफ़ी टाइम लग जाता है इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने में, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वीडियो को लाइक तो बनता है, लाइक और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करना है ताकि सभी लोग इनको पढ़ सके। बाकी इसके रिगार्डिंग अपन बात करते हैं और ऑलमोस्ट BSc नर्सिंग 4th ईयर के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट ईयर जो सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर के अंदर के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही,
विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे भी इसके रिगार्डेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिटेल्स टॉपिक आपको अवेलेबल हो सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।